स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का एक टॉपिक जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? आपका चुनाव पे आधारित प्रश्न। यानी आप देखे होंगे कि लगभग हर एक एग्जाम में क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछता है जो इलेक्शन बेस्ड होता है, यानी जो हमारा इलेक्शन होता है ना, उस पर आधारित क्या आते हैं, परसेंटेज का ही टॉपिक है ये। इस पर सवाल आते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जीरो लेवल से मतलब आसान से लेकर एकदम टॉप लेवल का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, भारी से भारी हर टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। इसके ये वीडियो आपको देखने के बाद लगभग आधा घंटा का वीडियो होगा। इसके बाद आप कोई भी इलेक्शन का क्वेश्चन है ना 100% कर देंगे। ध्यान रहे, ये अभी इसलिए ध्यान पे आ गया ना क्योंकि अभी करंट माहौल बिहार में जो आपका पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसको वजह से ही पूछ दिया। कुछ दिन पहले यूपी में भी आपका प्रधान का चुनाव हुआ है। तो चलिए इसी चुनावी माहौल में हम बताते हैं कि कैसे हमको क्या किस किस टाइप का चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक, क्या लॉजिक है चुनाव में। पहला देखिए, क्वेश्चन जो पूछेगा ना तो उसमें हम लोगों में ना दो ही कैंडिडेट होंगे। जैसे इस तरह आप देखे होंगे कि एक वार्ड के इलेक्शन में लगभग 4-4, 5-5 लोग उठ जा रहे हैं, जिसका कोई ठीक नहीं वो भी उठ जा रहा है एक वार्ड में। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आता है इसमें दो ही लोग उठेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए हम बताते हैं। पहले बात आपको मानना है कि 100% जो टोटल आपका मतदाता होता है ना, जिसको वोटर लिस्ट में नाम कहते हैं, हम इसको कुल मतदाता कहेंगे। तो कुल मतदाता की संख्या क्या होता है दोस्त? मतदाता यानी जितने टोटल वोटर लिस्ट में कितना नाम है उसको हम क्या कहेंगे? कुल मतदाता। तो हमने मान लिया कि वोटर लिस्ट में मतदाता की संख्या कितना था? 100%, यानी इतने लोग वोट देने वोटर लिस्ट में नाम है, कुल मतदाता। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सोचिए आप डेली लाइफ से सोचिए। एक बात और, आप इस वीडियो का एक बेटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, यानी 1.5 कर दीजिए, चाहे 1.25 कर दीजिए। क्या क्या कंडीशन हो सकता है दोस्त, सोचिए। पहले तो वोटर लिस्ट, ठीक है भाई, इतना लोग का वोट है, क्या सब लोग वोट डाल पाते हैं? क्या नहीं डाल पाते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि कुछ लोग बाहर ही रहते हैं, मतलब किसी कारणवश वो वोट ही नहीं देते हैं, बाहर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं या कहीं रहते हैं, वोट नहीं देते हैं। तो हमने मान लिया कि दोस्त 20% जो लोग हैं ना, 20% लोग ये वोट नहीं डाले हैं, वोट नहीं दिए हैं, यानी इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। ठीक, कितना? 20% लोग। तो अब एक बात बताइए, जब ये 20% माइनस होगा तो आपका कितना परसेंट, अब शेष कितना परसेंट बच गया दोस्त? बच गया आपका 80%। अब बचा कितना? 80%। क्यों? क्योंकि आप देखिए 100 में से 20% निकल गया, या आप 100 का 20% निकालिए, 100% में से 20% लोग वोट नहीं दिए तो बच गया 80% लोग। अब ये 80% लोग हैं जो वोट दिए हैं, ये उन लोग की संख्या है जिन्होंने वोट दिया है। अब क्या कंडीशन होगा सोचिए, ये लोग वो है जो वोट दिए हैं, यानी कास्ट किया है इन लोगों ने वोट। और क्या कंडीशन होता है? कंडीशन देखिए क्या होता है, वोट वोकस भी होता है। वोकस समझ रहे ना क्या? बेकार वोट चला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अवैध। सुने होंगे ना, वोट अवैध हो जाता है, वोकस हो जाता है। आखिर क्यों होता है वो चीज़ें? क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर ये वोकस वोट उन्हीं लोग का होता है जो अनपढ़ लोग हैं, या जो महिलाएं हैं, या जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आता है। मान लीजिए मोहर मारने वाला रहे पंचायत वाला में, तो अब तो खैर कर दिया आपका बॉटम वाला पंचायत में भी, मोहर मारने वाला रहे, ऐसा डब्बा बनाया है, 4 चुनाव चिन्ह है इधर, ठीक। अब मारना है, पता नहीं तो कौन क्या करता है, ऐसे ही मोड़ के डाल देता है डिब्बा में, कौन मोड़ के पॉकेट में रख के लेके चलाता है, एक से एक कांड करता है सब। और लोग वही करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो किसी न किसी पे एक मोहर मार के रख ही देंगे। तो वोट जब आप मान लीजिए लेकर चले आए, आप ऐसे ही मोड़ के डाल दिए, आप सबको मार दिए, सब पसंद आ गया, सबको वोट दे दिए, तो क्या होता है? वोट का अवैध हो जाता है। उसका सब वोट क्या होता है? अवैध हो जाता है, जिसको हम नहीं काउंट करते हैं। तो ये जनरली होता है आपको जो मोहर मारने वाला होता है ना, उसमें बॉटम वाला में, यानी आपका जो मशीन है हमारा वोटिंग का, उसमें तो नहीं होगा। उसमें एक ही चीज़ होता है, अगर आप नन ऑफ दीज मार दे रहे हैं, नोटा जिसको बोला जाता है, तभी वो अवैध वोट में ही गिना जाता है कि उतना वोट मतलब कास्ट हुआ है लेकिन वो वोट किसी का नहीं। तो वोट अवैध भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो हमने माना दोस्त कि आपका 25% वोट अवैध हो गया। कितना? 25% वोट जो है ना ये अवैध घोषित हो गया, अवैध। यानी यही सब अनपढ़ लोग हैं, मार और के आ गया दो को, अच्छा कोई ऐसे मोड़ उड़ कर डाल दिया है। तो 20% वोट अवैध भी होता है, अब अवैध हो गया। अब शुद्ध कितना बचा आपके पास? तो देखिए अब कितना बचा, ध्यान रहे दोस्त, ये 20% किसका? इसका, इस 80 का 20%, किसका? 80 का 20%।
तो 80 का 25% ना, 25% वोट अवैध हो गया तो निकालिएगा 25%, इससे ये कट गया 4 बार में, 4 से कटेगा 20 बार में, यानी 20 वोट अवैध हो गया, 20% चला गया। देखिए इसका 80 25% घटाना है ना, इसका नहीं घटाना है कि आप 25 माइनस कर देंगे, इसका जो बचा है उसका, तो इसका 25%, क्योंकि जो दिया गया वोट है उसी में से ना अवैध होगा, तो इसमें से 25% वोट अवैध हो गया। तो बचा कितना भाई, तो आ रहा है आपका ये 4, 20 को वोट अवैध हो गया तो बचा 60 को, यानी अब हम कह सकते हैं कि 60% जो वोट है ना ये वैध है, यानी यही वोटवा है जो सब किसी को मिलेगा। ध्यान रखिए ये वैध वोट है, ठीक, ओरिजिनल यही वोट है। अब इसी में से हार जीत होगा। तो एक बात आपको देखिए क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल यही वोट है जो जिससे क्या होगा, कोई चीज़ें कैंडिडेट कोई जीते, चाहे ये 2 कैंडिडेट है, क्योंकि हमारा सवाल जो होता है ना 2 ही कैंडिडेट पे आता है। तो मान लीजिए भाई 2 कैंडिडेट थे, एगो को मिल गया 60%, ठीक, एगो का मिल गया 60% और एगो का मिल गया 40%। 2 कैंडिडेट खड़े हुए, ये वैध वोट का जो आपका वैध वोट है ना, यानी वैलिड वोट, ये इनवैलिड हो गया ना, ये जो वैलिड वोट है उसका 60% एगो को मिला, आप 40% एगो को मिला, तो हम क्या कहेंगे कि जीतने वाला ये जीत चुका है, ये क्या हुआ है, जीता, विजेता है ये। और विजेता कितना वोट से जीता है दोस्त, तो ये जीता है 20% वोट से। कितना परसेंट वोट से, 20%। अच्छा किसका 20%, इसका नहीं, इसका वैध वोट का, जो आपका वैलिड वोट है ना, वैलिड वोट, उसी का 20% से क्या हुआ, विजेता जीता है। अच्छा नंबर में कितना होगा हम देख लेते हैं, परसेंटेज में नहीं है, देखिए नंबर में कितना है। तो 60 का अगर आप 60% निकालिएगा ना तो कितना आएगा, 36 आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 36 किसका, ये 36 वोट से जीता है। ये कितना वोट से जीता है जी, तो 36 को ही है, तो ये 24 को, आप 60 का 40% निकालिए, ये 24 को वोट से जीता है, हम ये भी कह सकते हैं। टोटल मान लीजिए 60 को वोट पड़ा था, तो क्योंकि 60 का 60% 36 होता है और 60 का 40% 24 होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 36 वोट से ही जीता है कौन, विजेता। अच्छा देखिए अब ये 36 वोट ना कुल मतदाता का कितना परसेंट हुआ है, तो 136 का कितना परसेंट है, 36%। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जीतने वाला आदमी है ना उसको कितना वोट मिला है कुल, कितना वोट मिला है कुल, तो ये मिला है आपको 36%। किसका 36%, कुल मतदाता का, ध्यान से समझिए। और जीतने वाले आदमी को कितना ना वोट मिला है संख्या में, तो 36 को। अब परसेंट में कितना मिला है, तो वैध वोट का कितना परसेंट, 60%। और टोटल वोट का कितना परसेंट, 36%। कितना परसेंट वोट से जीता है, तो वैध का 20%, समझ रहे हैं ना, वैध वोट का 20% से जीता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि पहले हमको देखना पड़ता है कि जो कुल मतदाता कितने हैं, फिर कितने वोट डाले गए, फिर आपका जो बचा उसमें से कितना इनवैलिड हो गया, फिर जो बचा उसमें से कितना लोग जीते और कितना लोग हारे। तो ये चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखना है। 100% हमने माना, 20% वोट नहीं दिए, बचा 80%, इसमें से 25% अवैध हो गया, बचा 60%। यही जो अच्छा वोट है इसी में से कोई हारेगा जीतेगा। ये बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, ठीक। अब हम देखिए क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप इतना थ्योरी देख के छोड़ देंगे वीडियो को तो फिर कुछ नहीं फायदा है। ये तो बेसिक चीज़ है कि हाँ भाई क्या क्या होता है। अब हम क्वेश्चन से ही आसान क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर है, आसान से भारी से स्टार्ट करते हैं, पहले आसान फिर भारी, ठीक। एक क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ, और वह देखिए क्वेश्चन है कि किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार को 62% वोट मिला है, 62% वोट मिला है, और वह आपका 35,640 वोट से चुनाव जीत गया। इतना वोट से चुनाव जीत गया। ध्यान से समझिएगा दोस्त, टोटल कितना वोट मिला है इसको, 62%। कह रहा है कि 35,640 वोट से चुनाव जीत गया। तो एगो बात बताइए आप कि मान लीजिए टोटल वोट 100% हुआ होगा, 100% में से एगो जीतने वाला कितना परसेंट ले लिया, 62% ले लिया, तो बचा जो 38% ये हारने वाला लिया होगा। अरे भाई टोटल 100%, इसको इतना मिल गया तो यही ना बचा, तो हारने वाला आपका 38% इसको मिला होगा। अब एक बात बताइए, आप देखिएगा कि ये कितना, इसको मिला 62%, इसको मिला 38%, तो कितना परसेंट वोट से जीता है ये, परसेंट में कितना परसेंट वोट से जीता है, तो इसमें से ये माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 24। यानी आप देख रहे हैं कि 24% वोट से जीता है। परसेंट में कितना परसेंट वोट से जीता है, 24% वोट से। अब इस 24% का वैल्यू कितना दिया है आपको, संख्या में दिया है कि 35,640 रुपया है। तो टोटल कुल वोटों की संख्या पूछा है ना, हाँ आपको बताना है कि कुल कितने वोट डाले गए थे। तो कुछ नहीं, अब देखिए इसमें अवैध अवैध ये सब दिया नहीं, तो हमको भी नहीं सोचना है, हम यही मान के बनाएंगे कि जितना वोट दिया वही निकालना है। जब नहीं क्वेश्चन कहेगा तो कुछ नहीं। तो भाई 24% का वैल्यू इतना दिया है, आप 100% का निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा, 24% का वैल्यू है 35,640, 1% का निकाल लीजिए,
इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर 100% का निकालना है ना, टोटल कितना परसेंट होगा 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35,640 24 × 100। तो देखिए ये इससे कटेगा, पहले इससे इसको काट दीजिए आप 25 बार में, और ये 6 बार में, 4 × 6 = 24, 4 25 100 होता है, ये 6 से इसको काट लीजिए तो कितना आएगा, 6 5 30 हो गया आपका, और 56, 6 9 54 हो गया, 6 चौका 24, 0 25 में, और इससे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो कर देते हम। हमारा कोशिश रहता है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें सिखाया जाए, इसीलिए देखे होंगे आपकी जो भी वीडियो है ना, बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, साइंस का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। एक उम्मीदवार, आप क्वेश्चन देख पा भी रहे होंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला। देखिए 2 गो उम्मीदवार थे, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, टोटल 2 गो उम्मीदवार है लो, ठीक, और एक को ना कुल वोटों का, कुल मतों का 41% मिला, एक को 41% मिला है, और वह इतना मत से चुनाव हार गया है। 5580 वोट से क्या हुआ है, चुनाव हार गया। मत का मतलब वोट होता है। देखिए 2 उम्मीदवार थे, एक को 41% मिला और वो इतना मत से चुनाव हार गया, तो कंफर्म है जब एक को 41% मिलेगा तो 100 में से माइनस कर दीजिए, दूसरा को उतना परसेंट मिला होगा तो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 59 आएगा। समझ ना, क्योंकि टोटल वोट 100% होता है, तो 100 में से माइनस किए, यानी एक को इतना मिला है, दूसरे को इतना मिला है। अच्छा बताइए, जीतने वाला कितना वोट से जीता है दोस्त, तो इसमें सॉरी कितना परसेंट वोट से जीता है, तो इसमें से माइनस कीजिएगा आप, तो क्या आएगा दोस्त, आपका आ जाएगा 38। क्या आएगा, अरे यार 38 कहाँ से आएगा, 18। आप देख रहे हैं कि 18% वोट से जीता है, जीतने वाला 18% वोट से जीता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हारने वाला 18% वोट से हारा है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया था कि इतना वोट से हार गया है, तो हम कह सकते हैं ना ये 18% का ही वैल्यू इतना दिया है, यानी 18% का वैल्यू कितना है दोस्त, 5580 है, तो 100% का निकालिए, तो कुल मत का संख्या निकालना है ना, 100% का निकालिए। 100% का कैसे निकलेगा, तो इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, पहले 1% का निकाल लीजिए, फिर 100% का निकाल लीजिए, तो 1% का कैसे निकलेगा, तो डिवाइड कीजिएगा तो आपका 18 54 होता है, 18 कम 18 ये आ गया। 100% का निकालना है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 0 और आ जाएगा, हो गया आंसर। 18% का वैल्यू इतना हो गया, 1% का निकालने के लिए हमने 18 से इसमें डिवाइड कर दिया, 100% निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 को 0 और चिपका दिए, काम खत्म। 31,000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, टोटल वोट कितना दिया गया था दोस्त, डाला गया था 31,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, देखिए फटाफट। अब क्वेश्चन का लेवल, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, बहुत बेसिक। हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित किया गया। अब आपका क्वेश्चन शुरू है। देखिए 2 उम्मीदवार भाग लिए, आपको 2 ही उम्मीदवार वाला क्वेश्चन देगा। 2 उम्मीदवार क्या लिए हैं दोस्त, भाग लिए हैं, ठीक। कह रहा है कि 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, तो टोटल वोटवा मान लीजिए 100% था। हाँ, टोटल वोटवा कितना परसेंट था भाई, 100%। अच्छा आप ऐसा मान लीजिए कि टोटल वोट परसेंट मत मानिए, टोटल वोट 100 गो था, सबसे बढ़िया ऐसे ही बनाना है, टोटल वोट 100 गो था। कह रहा है कि 20% को अवैध घोषित कर दिया, तो 100 का 20% 20 गो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 20 गो क्या हो गया, अवैध हो गया। 20% अवैध होने का मतलब 20 गो अवैध हो गया, क्योंकि 100 का 20% निकालिएगा तो 20 ही आएगा। तो बच गया कितना दोस्त, 80 गो वोट। ध्यान से समझिएगा, 20% हम इसका घटा दिए हैं, बच गया 80 गो। अब लिखा है, आप देख रहे होंगे कि विजेता को 70% वोट वैध वोट मिले, विजेता को 70% वैध वोट मिले। अरे यार एक मिनट, हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित किया गया, सही हो गया। विजेता को 70% वोट मिले, यानी इसका 70% जीतने वाला लिया है, ध्यान रहे। अरे वैध वोट का ही ना 70% कह रहा है, तो वैध वोट कितना है 80, तो 80 का 70% निकालिए, इसका कितना परसेंट निकालिए 70%, तो 80 का 70% निकालिएगा तो 56 आएगा। देखिए कैसे, 80 × 70/100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 8 7 कितना आ गया 56, यानी हम कह सकते हैं कि जितना वाला को कितना वोट मिला है संख्या में, 56 को मिला है। वो 70% दिया है ना, तो 70% किसका दिया है, वैध वोट का। हम टोटल वोट को 100 माने थे, वैध वोट कितना था 80, तो 80 का 70% निकाले तो कितना आ गया 56 आ गया। अब बताइए, जब इसको 56 मिला है, इसको 56 मिला है, तो हारने वाला को को मिला होगा, तो 80 को वोट हुआ था, 56 को यही ले लिया है, तो बच गया क्या था ना 24 को, तो हारने वाला को वोट मिला 24 को। समझ रहे हैं ना, तो कुछ मान के ही आपको टोटल वोट को, कुल जो वोट है ना उसको कुछ ना कुछ मान के ही बनाना है।
समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि आसानी से थोड़ा बनता है। तो दोस्त देखिए 100 को वोट था, इतना सारा हो गया, जीतने वाला को 56 को मिल गया, हारने वाला को 24 को। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है मतदाताओं, क्या है दोस्त, मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। बताना है कि टोटल कितने मतदाता था, यानी वो आपको 100% 100 का वैल्यू पूछा है, क्योंकि हम मतदाता को 100 माने हैं ना। तो एक बात बताइए, जीतने वाला, और ये भी दिया है विजेता को 70% वोट मिले और वह 9600 वोट से जीत हासिल की। कितना वोट से जीत हासिल किया है दोस्त? 9600 वोट से। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में दिया है कि कितना वोट से चुनाव जीता है, 9600 वोट से जीता है। हम देखिए जीतने वाला को कितना मिला था, 56 गो, हारने वाला को मिला था 24 गो। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिला है। तो इसमें से घटाइएगा तो आपका आएगा कितना, 32। यानी हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से कि जीतने वाला 32 को वोट से जीता है। जब टोटल 100 को वोट पारा रहता, 20% आपका इनवैलिड हो गया, बचा 80 को। 80 को का 70% ये जीते वाला ले लिया, तो 30% हारे वाला लिया होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको 56 को वोट मिला, इसको 54 को मिला। था कितना वोट से जीता है, तो 32 गो। आपके हमारे हिसाब से 32 गो। तो ये 32 का वैल्यू क्वेश्चन में वो कह रहा है कितना वोट से जीता है दोस्त, तो 9600 वोट से जीता है। तो हम कह सकते हैं कि 32 का वैल्यू कितना है, 32 का ही वैल्यू आपको दिया है 9600, क्योंकि हमारे हिसाब से 32 को से जीता है। कुल मतदाता वो दिया है 9600, तो हम कह सकते हैं 32 का वैल्यू 9600 है। कुल मतदाता पूछा है, कुल मतदाता हम 100 माना है, तो 32 का वैल्यू 9600 है, तो 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। यही से कट जाएगा 3 बार में, 32 यही होता है, तो 3 बार हो गया। और फिर 100 का वैल्यू निकालना है ना, तो 100 का तो 30,000 आंसर हो जाएगा। 2 जीरो और चिपक जाइए, कितना 30,000, क्योंकि कुल मतदाता को हम क्या मान लिए थे, 100 मान लिए थे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन बन रहा है। धीरे धीरे लेवल, नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा सा अच्छा है। हर टाइप का हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आसान से भारी तक, कि क्या हो कि क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20% मतदाता ऐसे है कि वोट ना दिए, ध्यान से समझिएगा दोस्त। 20% मतदाता वोट नहीं दिए, ठीक। और है कि आपका 12.5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। इतना परसेंट वोट क्या हो गया, अवैध। और 60% विजेता को 60% वोट मिला है। देखिए विजेता को 60% वोट मिला है, और वो चुनाव जीत गया कितना मतों से, लिखा है कि 5600 वोट से, 5600 मत से चुनाव जीता है। देखिए इतना मिला नहीं है, इतना मत से चुनाव जीता है। तो आपसे पूछा है कि मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताना है, बताना है कि मतदाता सूची में टोटल कितने आदमी थे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का क्या है ना, अगर आप 100 मान, क्योंकि हम बोले थे 100 मान के ही बनाइए, 100 मान के बनाइएगा ना, तो क्या होगा कि दिक्कत होगा। रीज़न क्या है कि आंसर तो आएगा ही, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में आके थोड़ा सा घटाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, तो देखिए फ्रैक्शन में जाकर कैसे बनाना है, क्या मानना है पहले हम बता दें। इसको पहले वाला 100 मान लिए थे क्योंकि कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ देखिए दिक्कत होगा। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखना चाहेंगे तो 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये कट गया तो आगे 1/5, यानी इसको वैल्यू को 1/5 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखेगा ना, तो ये आएगा 1/8। कितना आएगा, 1/8। और 60% को फ्रैक्शन में लिखिएगा तो आएगा 3/5। आप लिख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, नीचे बस 100 से डिवाइड कर देना है। तो अब देखिए क्या करना है, यहाँ क्या क्या नंबर आप देख पा रहे हैं, नीचे 5 है, नीचे 8 है और 5 है। तो आपको करना ये है ना कि जो डिनोमिनेटर में संख्या आ रही है ना, हर में जो संख्या आ रही है उसका मल्टीप्लाई करके कुल वोट मान लेना है। यानी कुल मतदाता का संख्या को क्या मानना है, आपको मान ही के बनाना है। एक्स मान के भी बन सकता है, लेकिन एक्स मान वाला के नहीं बता रहे हैं हम। आपको क्या मान लेना है कि जो नीचे नंबर आ रहा है उसके प्रोडक्ट को उसके मल्टीप्लाई करके कुल मतदाता का संख्या मान लेना है। तो 8 5 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 8 5 40 हुआ, 4 5 20, 200 हो गया। यानी हम मान ले रहे हैं कि कुल मतदाता कितने थे, 20%, 200। कितना था, 200, क्योंकि 200 आया ना मल्टीप्लाई करने पर। अब समझिए, अब देखिए यहाँ से खेल शुरू है। 20% वोट नहीं दिया है लो, तो जब इसका 20% वोट नहीं दिया है, सब 20% वोट नहीं दिया, तो इसका 20% निकाल लीजिए। अरे भाई इसका 20% निकाल लीजिए, तो इसका अगर आप 200 का 20% निकालेगा ना तो 40 आएगा। तो 40 को वोट नहीं दिया है, तब दिया कितना है, 160 को। यानी ये आपका हो गया वैध वोट। नहीं, वैध वोट नहीं, इतना लोगों ने वोट दिया है, ये वोट दिया है सब, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है कि
12.5% वोट अवैध हो गया है। तो अगर इसका आप 12.5% निकालिएगा ना, यानी इसमें 1/8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 160 का 12.5% क्या आता है, तो 20 आएगा। क्या आएगा, 20। आप निकाल लीजिएगा इसका 12.5%। और देखिए 12.5% नहीं निकालना, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो इसमें 1/8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, 20 आ जाएगा। देखिए ना 160 × 1/8, तो 8 दूना 16, 20 आ गया। यानी 20 को वोट कहाँ हो गया है, अवैध हो गया है। तो जब इसमें से 20 को वोट अवैध हो गया है, कितना 12.5% वोट क्या हो गया, अवैध। तो बचा कितना, 20 को वोट अवैध हुआ था ना, तो बचा 140 को, यानी ये वैध वोट है। अभी जो आ गया ये कैसा वोट है, वैध। टोटल यही वैलिड वोट है। और देखिए विजेता को 60% वोट मिला है और 5600 वोट से चुनाव जीता है। तो अब इस 140 का 60% निकालना है। क्या निकालना है, 140 का 60%। तो जब आप 140 का 60% निकालिएगा, नहीं आपको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 140 का 60% निकालिएगा, देखिए कैसे निकलेगा, इसे ही कट गया आपका 5 दूना 10, 5 8 40, ठीक। और 28 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84 आएगा। क्या आएगा, 84। यानी जीतने वाला को कितना मिला है, 84 को वोट मिला है। लिखा है ना विजेता को 60% वोट मिला है, तो हमने इसका 60% निकाला तो भाई देखा कि 84 को वोट है। तो हारने वाला को कौन वोट मिला होगा, तो इसमें से 84 को घटा दीजिए। चाहे इसको 60% मिला है तो हारने वाले को 40% मिलेगा। तो आप 40% का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो इसको मिला होगा 56 को। कैसा आया, 56। ये जीतने वाला का है और ये हारने वाला, क्यों, क्योंकि इसमें से घटाइएगा तो क्या आएगा, आपका 56 आएगा। तो अब देखिए हमारे हिसाब से जीतने वाला को मिल गया 84 वोट, हारने वाला को मिल गया 56 वोट। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जीतने वाला इससे कितना वोट से जीता है, तो 84 में से 56 घटा दीजिए। 84 में से 56 घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वोट से जीता है। तो घटाइएगा तो आपका आएगा कितना, 28। क्या आएगा, 28। यानी हमने देखा कि जीतने वाला 28 वोट से क्या हुआ है, चुनाव जीता है। अब देखिए 28 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना, हमारे हिसाब से 28 को वोट से चुनाव जीता है, और क्वेश्चन में कितना वोट से चुनाव जीता है, 5600। तो 28 का वैल्यू कितना हो गया, आपका 5600 हो गया। कुल मतदाता का संख्या निकालना है ना। देखिए अब यहाँ से आसान था। अगर आपसे पूछता है कि वैलिड वोट का संख्या बताओ, तब हम 140 का वैल्यू निकालते। 28 का तो वैल्यू 156 हो गया, एक का वैल्यू कितना होगा, सॉरी 5600 हो गया, एक का वैल्यू हो गया आपका 200। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह बनाने से ना आसान होता है। देखिए क्या, अगर हमसे पूछता कि कुल मतदाता का संख्या बताओ, तो हम 200 का वैल्यू निकालते। पूछता कि जितने लोग वोट दिए हैं उसकी संख्या बताओ, तो 160 का वैल्यू निकालते। पूछता कि वैध का वैल्यू बताओ, कितना वैध वोट था, तो 140 का वैल्यू निकालते। तो आपसे पूछा है कि कितने लोग वोट दिए उसका वैल्यू बताओ, तो बताइए एक का वैल्यू 200 है, हमको कितना का वैल्यू चाहिए, 200 का, क्योंकि हम मतदाता का संख्या कार माने थे 200। तो 200 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 200 में 200 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40,000। कितना आंसर होगा, 40,000। यानी टोटल कितने मतदाता थे दोस्त, 40,000 थे, ठीक। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 39 मतदाता अवैध घोषित किए गए। ध्यान से समझिएगा, पहले लिखा है कि इस टाइप का, देखिए अब इसको पहले जो जितना क्वेश्चन था ना, उसमें जो भी वैल्यू मतलब जितना लोग वोट नहीं दिए थे वो भी परसेंट में दिया था, ठीक। ये पहले हम लिख देते डाटा। 15% लोग वोट नहीं दिए हैं, 15% मतदाता वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया सब, ठीक। और फिर लिखा है आपका 3900 मत अवैध घोषित किया गया। देखिए इतना 3900, ये इतना वोट है ना, ये क्या है, अवैध है, अवैध है। और क्या लिखा है, विजेता को वैध मतों का 57% मिला है। देखिए विजेता को कितना मिला है, वैध का, यानी जो आपका वैध वोट है, वैलिड वोट है, उसका 57% मिला है। विजेता को कितना मिला, 57%। और वो लिख रहा है कि 1120 मत से चुनाव जीता है, इतना मतों से चुनाव जीता है। तो क्या पूछ रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है कि कोई 2 उम्मीदवार में मतलब ये इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, 15% लोग ऐसे थे कि वोट नहीं दिए, 3900 वोट ऐसा था कि अवैध घोषित हो गया, यानी देने के बाद अवैध हो गया।
फिर विजेता को ना वैध वोट का 57% मिला है और वो 1120 वोट से चुनाव क्या है जीत गया है। तो इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ना, देखिए डिफरेंस कितना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो अवैध मत है ना वो भी परसेंट में दिया था, यानी लिखा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि इतना % वोट जो है ना अवैध घोषित हो गया, लेकिन यहाँ आपको डाटा नंबर में दे दिया है कि इतना नंबर इतना संख्या का वोट क्या हुआ अवैध हो गया। तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन में क्या अंतर है। आप अगर इस क्वेश्चन को उस तरह बनाइएगा तो नहीं बनेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया क्या कि 1500 वोट नहीं दिया गया, ठीक। तो पहले मान लीजिए कि मतदाता का संख्या कितना था, 100 था, हमने मान लिया कुल मतदाता। ध्यान से समझिएगा, कुल मतदाता की संख्या कितना था, 100। फिर आपका है कि 1500 वोट नहीं 15% लोग ऐसे हैं कि वोट नहीं दिए हैं। तो बताइए इसमें से अगर 15% आप माइनस कर दे रहे हैं कि जो वोट नहीं दिया है, तो अभी ये जो आएगा ये वोट देने वाला आ गया, वोट दिया लोग, वोट दिया सब। तो 100 का 15% माइनस कीजिएगा तो 85 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 85% ऐसे लोग हैं कि जो वोट दिए हैं, ठीक। अब समझिए फिर आगे लिख रहा है कि 3900 मत क्या हुआ है, अवैध हो गया, यानी जो वोट दिया गया उसका 3900 अवैध हो गया। तो इसमें से ना 3900 क्या हो गया, अवैध हो गया। ध्यान रहे, संख्या अवैध हो गया। तो अब यहाँ जो आया है ना इसमें से माइनस करने की वैध वोट है, कैसा है, वैध, वैलिड वोट है, वैलिड मत, समझ रहे हैं ना। क्योंकि 85% आपका था वैलिड वोट, इतना नहीं, सॉरी वैलिड वोट नहीं, इतना % जो वोट दिए थे ये आपका था कि कितना % लोग वोट दिए, तो 85% लोग। फिर इसका आपका 39 ये मत क्या हो गया, अवैध हो गया, इतना क्या हो गया, अवैध हो गया है। और तो जो फाइनल आया घटने के बाद वो क्या आ गया, आपका वैध मत आया। अब देखिए वैध मत कितना आएगा ये तो हम तो बता नहीं सकते, क्योंकि ये % में से ये माइनस नहीं होगा, तो हमने उसको डब्बा बना के छोड़ दिया कि वैध मत कुछ आया होगा। अब देखिए जो वैध वैलिड वोट है ना उसी का 57% से 57% किसको मिला है, चुनाव जीतने वालों को, और वो 1120 वोट से क्या हुआ है, चुनाव जीत गया है। यानी इस वैध मत का ना इसका 57% मिला है किसको, जीतने वालों को। तो बताइए जब जीतने वालों को 57% मिला है तो कन्फर्म है कि हारने वालों का कितना मिला होगा, 43%। भाई जीतने वालों को 57% मिला है तो हारने वालों को 43% मिला होगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जीतने वाला कितना %, अच्छा ये 57% किसका, वैध मत का, समझ रहे हैं ना। कितना मत से चुनाव जीता है आप देख पा रहे हैं, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है, तो कितना % से चुनाव जीता है। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 14 आएगा ना, हाँ 14 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 14% से क्या जीता है, चुनाव जीत गया है, जीतने वाला 14% से चुनाव जीत गया है। आप क्वेश्चन में दिया है कि 1120 वोट से चुनाव जीता है, तो हम कह सकते हैं कि 14% का वैल्यू कितना है, 1120 है। 14% का वैल्यू 1120 है। अच्छा अगर हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये 100% क्या आएगा, ये आ जाएगा, नहीं ये आएगा, क्योंकि ये जो % है ना ये किसका है, वैध मत का। तो हम जब 100% का वैल्यू निकाल, क्योंकि 57% किसका था, वैलिड वोट का ना, वैध मत का, तो हम जब 100% निकालेंगे तो ये वैलिड वोट ही आएगा, वैध मत ही आएगा। तो 14% का वैल्यू आपका 1120 है, 1% का कितना होगा, तो 14,570, 14,84, 14,98, 14,112 होता है ना, तो 1% का वैल्यू आ गया आपका कितना, 80। 100% का निकालना है ना, आ गया 8,000। यानी हमें पता चल गया कि आपका जो 100% का वैल्यू कितना होगा, 8,000 होगा। यानी वैध मत हम ये इनडायरेक्टली यहाँ किस पे पहुँच गए, वैलिड वोट पे पहुँच गए। हमें पता चल गया कि वैलिड वोट कितना था, 8,000 था। ऐसे क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व होते हैं पीछे से, ध्यान से समझिए। हर टाइप में मतलब आपको जो प्रॉफिट लॉस में एक कॉन्सेप्ट बनता है ना, चाहे इसी में परसेंटेज में ही एक सवाल बनता है आपका क्रय खर्च का, आय व्यय का, उस टाइप इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लाया कि उसमें भी सवाल बनता है। तो हमें अभी तक पहुंचा है कि वैध मत का हमको क्या बताना है कि कुल कितना वोट डाला, मतलब कितना मतदाता थे वो हमको बताना है। तो वैध मत निकाले। अब देखिए वैध मत इतना है और इतना अवैध हो गया, तो कितना वोट दिया है लो, तो इस दोनों को जोड़ने पर ना पता चल जाएगा। अरे भाई जितना % वोट दिया है लो, इसमें से अवैध घटाने पर ही आया है, तो हम इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। वैलिड वोट में इनवैलिड जोड़ेंगे तो पता, वैलिड में इनवैलिड जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि कितना लोग वोट दिए हैं। तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका, आएगा इतना 11,900। तो ये कितना हो गया कि ये वोट दिया है लो। अब बताइए वोट देने का % कितना है, 85%। तो हम कह सकते हैं कि 85% का वैल्यू क्या है दोस्त, आपका इतना है। तो यहाँ से आपको फिर 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 100% का कैसे निकालना है, 17 के टेबल में दोनों आता है ना, तो 17 × 85 यानी 5% का वैल्यू कितना हो गया, 17 से भी काट दीजिए, 17 7 है, 5% का वैल्यू कितना आ गया, 700। फिर 100% का निकालना है ना, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, इस तरह बनाना है। तो 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा 100%, इधर हो जाएगा तो 14,000। यानी हमको पता चल गया कि
100% का वैल्यू कितना है 14,000। और 100% मैंने क्या कुल मतदाता, क्योंकि हम कुल मतदाता को कितना मान लिए थे 100% माने थे। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि कुल मतदाता कितना आ गया 14,000, यानी आपका आंसर होगा कितना 14,000। तो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कभी भी अगर 2% में देखिए कोई नंबर में डाटा दे दे तो हम क्या करते हैं, इस तरह रिवर्स ले जाकर बनाते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक मिनट। जरा ना दीजिए, हर टाइप का तो क्वेश्चन करा ही दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।